हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूर का ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो डेटा टाइप्स एग्जैक्टली होते क्या है? डेटा टाइप्स मीन्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा आप आगे प्रोग्राम में आप यूज़ करने जा रहे हैं, किस तरीके के डेटा आपके प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है ना। तो ये डेटा टाइप्स को ब्रॉडली कैटेगराइज किया है 5 टाइप्स में: नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, है ना। तो नंबर्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स फॉर अ नंबर्स। तो नंबर्स को भी और कैटेगराइज किया गया है, जैसे इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट्स है, बूलन्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट की वैल्यू वो इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पाइथन में साइन इंटीजर है और अनसाइन नहीं है, मतलब बिग एंड स्मॉल इंटीजर एक ही बात है यहाँ पर, है ना। और इसकी रेंज भी अनलिमिटेड है। तो देखिए, इंटीजर साइन, इट इज़ द नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रोवाइड्स अ सिंगल डेटा टाइप इंटीजर टू स्टोर एनी इंटीजर वेदर बिग और स्मॉल। इट इज साइन रिप्रेजेंटेशन, द इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव आप कुछ भी आप इंटीजर में स्टोर करते हैं। उसके बाद में बूलन है, तो बूलन क्या, दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर जीरो है तो फॉल्स एंड 1 है तो ट्रू। तो इस तरीके से आफ्टर दैट फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट्स की वैल्यू होती है, जो जैसे 3.14 है, 3.14 तो ये हो गई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये पता है A+B J। तो इसमें दो पार्ट में आपका डेटा होता है कि एक तो रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये जो दोनों भी पार्ट होते हैं ये फ्लोट की वैल्यूज होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स की वैल्यू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि z डॉट रियल गिव्स द रियल पार्ट। आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद डेटा टाइप्स फॉर अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग मतलब क्या कि कोई भी कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इसको हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपने डबल कोट के अंदर जैसे 1 2 3 4 भी दिया है तो ये एक्ट करेंगे एज अ स्ट्रिंग, ना कि ये नंबर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। और इसके जो एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को इनके इंडेक्स के थ्रू एक्सेसिंग हम करते हैं। उसके बाद में लिस्ट। अब लिस्ट आप सभी जानते हैं, आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ मतलब सीक्वेंस में हम जितने भी वैल्यू दे रहे हैं वो आपकी लिस्ट में आएगी, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे वो मिक्स्ड फॉर्म में हो, दैट इज़ नो इशू। एंड जो हर एक वैल्यू जो होती है लिस्ट की वो कॉमा से सेपरेटेड होती है, और लिस्ट के हर एक वैल्यू को उसके इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे आपका लिस्ट का पहला वैल्यू है वो आपका 0th लोकेशन से स्टार्ट होता है और लिस्ट की लेंथ -1 तक की लास्ट आपका वैल्यू होता है। उसके बाद में है टपल्स। तो टपल्स एंड लिस्ट में एक डिफरेंस है। अब देखिएंगे, एक तो लिखने का तरीका, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं जबकि टपल को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते बल्कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमने देखा भी है, लास्ट ईयर काफ़ी प्रैक्टिकल किया था इसका। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप विद इन अ पैरेंथेसिस। फॉलोइंग है सम एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। तो इसमें भी चाहे नंबर्स है, चाहे कैरेक्टर्स है, या मिक्स्ड फॉर्म में, तो टपल्स में आप कर सकते हैं, लेकिन टपल्स जो है वो चेंज नहीं होंगी, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होते हैं। आफ्टर दैट डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होता है कि इसमें जो वैल्यू होते हैं हर एक कॉमा सेपरेटेड तो होते हैं, लेकिन की वैल्यूज़ होती हैं। की वैल्यूज़ में से, और इसको जो हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे कोई की वैल्यू है, कोई भी, जैसे दिया है 1 और यहाँ पे दिया है नेम कोई भी देंगे जैसे अमन, है ना। तो 1 क्या है, ये की है, और अमन क्या है, ये इसकी वैल्यू है। तो ये मतलब कॉम्बिनेशंस के साथ में या पेयर के साथ में इसमें वैल्यू स्टोर की जाती है, की वैल्यू पेयर्स के साथ में, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। तो देखिए, द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट विद द रिक्वायरमेंट दैट विद इन अ डिक्शनरी एंड नो टू कीज कैन बी द सेम। मतलब जैसे 1 आपने दिया है तो 1 अगेन, दूसरी वैल्यू अगेन 1 नहीं होनी चाहिए, इट नॉट शुड बी द सेम, है ना। नो टू कीज कैन बी द सेम, उनकी की जो है वो यूनिक होनी चाहिए।
वो सेम नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया A1 E2 I, ये एग्जांपल है आपका। तो A इसमें क्या है, यहाँ पर की है और 1 जो है वो की वैल्यू है। और जो की वैल्यू जो होते हैं वो कोलोन से सेपरेटेड होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप एग्जांपल 1 देन कोलोन, फिर हमने यहाँ अमन लिखा, तो ये इनके बीच में की और वैल्यू के बीच में कोलोन सिंबल आता है। उसके बाद में ये कुछ कोड डेटा टाइप्स दे रखे जो अभी हमने देखा कि नंबर्स में क्या क्या है। इंटीजर है, बूलन है, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर है, नन भी होता है जो नन मतलब नथिंग, एंड सीक्वेंस इसमें स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट आते हैं। मैपिंग में आता है आपका डिक्शनरी आता है। उसके बाद में म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपने लास्ट ईयर भी काफ़ी पढ़ा है म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में। तो म्यूटेबल क्या होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल क्या होता है, विच कैन नॉट बी मॉडिफाई, है ना, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे P में हमने 5 असाइन किया, Q इक्वल टू P असाइन किया, मतलब Q को हमने P की वैल्यू असाइन की, और R इक्वल टू 5 किया, मतलब तीनों भी वेरिएबल्स में वैल्यू सेम है आपकी, है ना। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इस मेमोरी लोकेशन को। जैसे P की वैल्यू भी 5 है, Q की वैल्यू भी 5 है और R की वैल्यू भी 5 है। दैट मीन्स इन तीनों के जो एड्रेस लोकेशन है वो एक ही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि P की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 7 है और Q में R की वैल्यू डाल दी है। तो यहाँ मेमोरी लोकेशन आप देखिए कि P की जो वैल्यू है आपकी 10 है, इसका एड्रेस कुछ और है, और Q और R की जो वैल्यू है वो सेम है 7। तो इन दोनों के एड्रेस सेम होते हैं, है ना। तो ये होते हैं, ये क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद में म्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल टाइप्स मतलब जिनको हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मीन्स दैट इन द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। नई वैल्यू हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट पिछले साल काफ़ी देखा था, लिस्ट में हम लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते थे। यहाँ पे वैसा ही एक एग्जांपल है, CH के स्क्वायर ब्रैकेट में 246 दिया है, मतलब ये क्या है, एक CH के नाम की एक लिस्ट है और इसके 1th लोकेशन पर, जैसे 1th लोकेशन पे यहाँ पे 4 स्टोर है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 40 डाल रहे हो, तो ये 1th लोकेशन का वैल्यू चेंज किया। अब अगर हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, 240 एंड 6। थैंक यू।